नमस्कार, स्वागत है आपका अजित अंजुम जी के यूट्यूब चैनल पर। मैं हूं अशोक वानखड़े। खबरें बहुत है। आज सुबह से लेकर बिहार को लेके पूरे देश में उधम मचा हुआ है। गोदी मीडिया अपना काम बाखूबी से कर रहा है, लेकिन कुछ खबरें ऐसी भी है जहां सबकी नजर जानी चाहिए, क्योंकि ये खबरें जो है वो आम आदमी से जुड़ी, गरीबों से जुड़ी, पीड़ितों से जुड़ी, पिछड़ों से जुड़ी होती हैं। रामलला का प्राण प्रतिष्ठा हो गई। लाखों के तादाद में लोग दर्शन के लिए जा रहे हैं। गोडाउन सामान से भरे हुए हैं। रामलला तो सोने जवाहरात से लदे हुए हैं। उनके दरवाजे तक 60-60 करोड़ के हैं। ठीक है, राम है तो होना भी चाहिए। रोज 56 भोग का भोग लग रहा है और भंडारों के लिए पर्याप्त सामग्री है। लाखों की तादाद में भी लोग आए तो कोई भूखा नहीं जाएगा। प्रधानमंत्री जी ने एक बात कही कि राम काज हो गया, अब राजकाज पे नजर देनी है। लेकिन क्या प्रधानमंत्री जी पिछले कई सालों से सिर्फ रामकाज ही कर रहे हैं? राजकाज करने का समय ही नहीं मिला। और यदि राजकाज वो कर रहे होते तो आज उस राज्य की स्थिति इतनी बुरी नहीं होती, जो राज्य एक विकास का मॉडल करके 2014 में पूरे देश के सामने परोसा गया था। कोई भी राज्य बढ़ते हुए उद्योगों से, पर कैपिटा इनकम से, जीडीपी से, बुलेट ट्रेन से, अंतरराष्ट्रीय बड़े बड़े मेहमानों के बड़े बड़े रोड शो से, नदियों के किनारे बंधे हुए वाटर फ्रंट से और बड़े बड़े गिफ्ट सेंटर या गिफ्ट सिटी बनाने से नहीं होते। राज्य का अंतिम व्यक्ति जब मूलभूत सुविधा प्राप्त करता है तो सही मायने में राम राज्य स्थापित होता है। और भाजपा तो दावा करती है कि पिछले 35 साल से गुजरात में राम राज्य स्थापित है और 10 साल से तो डबल इंजन की सरकार है। लेकिन हाल ही में, और किसी का आंकड़े नहीं, मैं नीति आयोग के ही आंकड़े की बात करता हूं। नीति आयोग का जो नेशनल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स के जो आंकड़े आ गए वो भयावह है। क्या देश के सामने ये बात है कि शहर छोड़ के अहमदाबाद, सूरत, वडोदरा, राजकोट, ऐसे 4-5 शहर छोड़ा तो पूरा गुजरात दयनीय स्थिति में है। गुजरात में कुपोषण चरम पे है। कुपोषित बच्चों का आंकड़ा दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। यहां तक कि ओडिशा जैसा राज्य जहां कुपोषण से लोग मरते थे, उसने भी अपने आप में सुधार किया, लेकिन गुजरात अभी भी उतना ही पिछड़ा है जितना था। न्यूट्रिशन के मामले में गुजरात, ग्रामीण गुजरात की आधी जनसंख्या पोषित नहीं है, कुपोषित है। 44.45% जनता, यानी आधी जनता। शहरों में यह प्रमाण 28.97 यानी 29 का है। ये भी एक तिहाई के करीब करीब पहुंचता है। छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश जैसे राज्य भी ग्रामीण इलाके में गुजरात से अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं। 39% पूरे देश में चौथे नंबर पे है गुजरात। 39% बच्चे अंडरवेट है, यानी कुपोषित है। प्रधानमंत्री जी ने एक बात कही थी कि रामलला के लिए भी भव्य आवास की व्यवस्था हो गई है और अब पूरे देश में मैं इतने लाख आवास दे रहा हूं। लेकिन मुझे याद है जब गुजरात में तीसरी बार वो चुनाव लड़ रहे थे, तब उन्होंने अपने एजेंडे में एक बहुत बड़ा हाउसिंग का वादा किया था। इसके बावजूद आज के 2023 के आंकड़े बताते हैं कि ग्रामीण क्षेत्र में 35.5% लोगों के पास आवास नहीं, और पूरे गुजरात में यह आंकड़ा 25% के आसपास जाता है। गरीबी रेखा के नीचे यदि बात करें तो
आदिवासी क्षेत्र और ग्रामीण क्षेत्र में हालत बहुत बुरी है। दाहोद जिले में 38.27 लोग गरीबी रेखा के नीचे हैं। प्रधानमंत्री 25 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा के ऊपर लाने की बात करते हैं या गरीबी से ऊपर लाने की बात करते हैं। यही नीति आयोग की रिपोर्ट। लेकिन गुजरात जहां वो 3 बार मुख्यमंत्री बने और लगातार उन्हीं का बीजेपी का इस शासन पिछले 35 साल से चल रहा है, वहां गरीब क्यों कम नहीं हो रहे हैं? जो राज्य जीडीपी, अच्छा जीडीपी और अच्छा औद्योगिकरण की बात करता है, जो राज्य पर कैपिटा इनकम बढ़ गया ये बात करता है, जो याद राज्य एक सबसे बड़ा सफल राज्य करके परोसा गया था 2014 में, वहां ये स्थिति क्यों है? ग्रामीण क्षेत्र की यदि मैं स्थिति बताऊं आपको और खासकर ट्राइबल एरिया की, प्रधानमंत्री तो आदिवासियों के लिए बहुत उनके मन में दर्द है। वो झारखंड में जाके आदिवासियों के लिए तो कभी मध्य प्रदेश में या कभी छत्तीसगढ़ में जाके आदिवासियों के लिए नई नई योजना घोषित करते हैं और ये कहते हैं कि हम आदिवासियों को इज्जत देते हैं, आदिवासियों को अपना समझते हैं। यहां तक वो कह गए कि यदि किसी आदिवासी को मैं राष्ट्रपति बनाता हूं तो कांग्रेस के पेट में दर्द होता है। लेकिन क्या मात्र एक किसी आदिवासी को राष्ट्रपति पद पे बिठाने से देश के आदिवासियों की स्थिति खराब अच्छी होती क्या? मैं अभी इसी हाल ही की बात करता हूं। गुजरात में कच्छ है, लुड़बे करके गांव है, वहां इदरीस कदरू का 3 महीने का बच्चा कुपोषित था, इलाज न होने के कारण मर गया। दाहोद में कुपड़ा गांव है, दाहोद जिले में, वहां सोनाली नाम की एक गर्भवती स्वर्गवास हो गया क्योंकि उसको भी इलाज नहीं मिला। विधानसभा में जब पूछा जाता है तो विधानसभा के आंकड़े जो बताते हैं वो आंख खोलने वाले हैं। दाहोद में, दाहोद जिले में 95% 95% हेल्थ सर्विसेज में जगह रिक्त है। डॉक्टर नहीं, नर्सेस नहीं, वार्ड बॉय नहीं। बनासकांठा में 97% है, 97%। दाहोद में 95%। कच्छ में 77% जगह खाली है। जब वहां ये पूछा गया, जब मेरी कुछ पत्रकारों से बात हुई, तो ऐसा क्या हुआ कि डॉक्टर जाना नहीं चाहते? उन्होंने कहा कि इन क्षेत्र में ना इंफ्रास्ट्रक्चर है, ना रोड ठीक है आने जाने के, ना यातायात का साधन है, गांव में रहने के लिए डॉक्टर को घर नहीं, नेटवर्क नहीं। ऐसे में डॉक्टर जाएंगे तो कैसे जाएंगे? तो क्या डॉक्टर जाना ही नहीं चाहते, उसके लिए सरकार कुछ नहीं करती? उन्होंने कहा सरकार के यहाँ प्रोविजन है। हमारे यहाँ यदि कोई डॉक्टर ग्रामीण क्षेत्र में नहीं जाना चाहता तो उसे 10 लाख रुपए की पेनल्टी लगती है, फाइन लगती है। आश्चर्य की बात है, लोग फाइन देना पसंद करते लेकिन ग्रामीण क्षेत्र में नहीं जाना चाहते। 1800 ऐसे फाइन देने वाले डॉक्टर है 2023 में। 2020 से 2023 इन 3 सालों में 1800 डॉक्टरों ने 10 लाख फाइन भरी। करोड़ों रुपए सरकार ने इकट्ठा किया, लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर के नाम पे क्या है? अस्पताल है, अच्छा कलरिंग किया हुआ है, बेड है, लेकिन डॉक्टर नहीं, नर्स नहीं, वार्ड बॉय नहीं। जो सफाई कर्मचारी है वही मलम पट्टी करते हुए दिखाई देता है। ये है गुजरात का सच। कुछ और उदाहरण, पौष्टिक आहार। वहां पर बालवाड़ी, जो आंगनवाड़ी जिसको हम कहते हैं, बंद सी है। आंगनवाड़ी वर्कर जाते नहीं और जो बच्चों के लिए पोषित आहार आंगनवाड़ी से देना होता है उसके लिए कई जगह फंड भी नहीं। लाखों करोड़ रुपए विज्ञापन पे खर्चा करने वाली है सरकार। G20 के आयोजन पे 1000 करोड़ से ज्यादा ऊपर का खर्चा गुजरात गवर्नमेंट ने किया होगा, लेकिन कुपोषित बच्चों के लिए, आदिवासी बच्चों के लिए जो पोषण आहार जाता है आंगनवाड़ी से, वो नहीं है। इसलिए ना बच्चों को आहार मिलता है, ना गर्भवती महिलाओं को, और उनका मरने वालों का आंकड़ा लगातार बढ़ता है।
जब ये कद्रू की स्टोरी, इदरिस कद्रू के बच्चे की स्टोरी बाहर आई, तो फिर ऐसे में एक डॉक्टर चले गए मुंबई से, कपाड़िया, और उन्होंने उस लुबड़े गांव में कैंप लगाया। उस कैंप में जो बच्चे उन्होंने बुलाए, उसमें से 150 बच्चे, करीब करीब 99% बच्चे कुपोषित पाए गए। उन्होंने उस कैंप में इतना तो किया कि 127 बच्चे उस कुपोषण से बाहर आए, लेकिन एक स्वयंसेवी संस्था द्वारा किया गया काम था। सरकार क्या कर रही है? सरकार के पास क्या है? सरकार जब बड़ी बात करती है तो कौन से उद्योग आए और कितने एमओयू साइन किए। वाइब्रेंट गुजरात तो होता है, प्रधानमंत्री जाते हैं, नए नए उद्योग आते हैं, एम्प्लॉयमेंट की बात होती है, लेकिन ये सारा उद्योगीकरण जो है शहर में हो रहा है। ग्रामीण क्षेत्र में जहां स्कूल पे, स्वास्थ्य पे खर्चा करना हो, वहां गुजरात सरकार सबसे पिछड़ी है। क्योंकि गुजरात में यदि व्यापार, क्योंकि प्रधानमंत्री ने एक बार कहा था, मैं तो व्यापारी हूं, मेरा क्या? तो क्या गुजरात में गवर्नेंस सिर्फ व्यापार है और सिर्फ नफा और नुकसान देखा जाता है? यदि शहरों में औद्योगिकीकरण करने से नफा होता है, तो सिर्फ शहरों पे ध्यान दिया जाएगा, औद्योगिकरण पे ध्यान दिया जाएगा। जीडीपी और पर कैपिटा इनकम बढ़ाने से फुर्सत नहीं, लेकिन फिर जिसका इनकम बढ़ता है, उनका अब जो अरबों में जाता है, और कुछ लोग हैं जिन्हें 2 टाइम की रोटी भी नसीब नहीं होती। ये तमाम क्षेत्र, आदिवासी क्षेत्र, चाहे दाहोद हो, कच्छ हो, बांसवाड़ा, वहां जब कपड़िया ने अपनी रिपोर्ट बनाई, तो उसमें ये कहते हैं कि यहाँ पे पीने के पानी नहीं है, प्रदूषित पानी आता है, उससे जितने भी अलग अलग टाइप के डिसीजेस है, उसका बोलबाला है, और सेवाएं है नहीं। 50-50 किलोमीटर, 100-100 किलोमीटर तक डॉक्टर अवेलेबल नहीं है, क्योंकि डॉक्टर वहां जाना नहीं चाहते। जो कुछ एक दो गिने चुने डॉक्टर है, वो इसलिए है कि वो उसी के आसपास के गांव में रहते हैं, तो उनके लिए अपने गांव से अप डाउन करना ठीक है। लेकिन सरकार ने डॉक्टरों के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं किया। ऐसी स्थिति छत्तीसगढ़ में थी, लेकिन छत्तीसगढ़ के बघेल सरकार ने एक नई योजना लाए, जिसके तहत जो गांव में डॉक्टर जाएगा, उसके लिए अच्छा आवास, उसके लिए आवागमन की व्यवस्था, उसके लिए स्पेशल अलाउंस, बहुत सारी चीजें लुभावनी दी, तो कम से कम वहां बहुत सारी हॉस्पिटल्स ऐसे थे जहां डॉक्टर नहीं, वो डॉक्टर से भर गए। गुजरात सरकार के पास उद्योगपतियों के लिए तो नई नई सब्सिडीज है, नई नई योजनाएं हैं, नई नई स्कीम्स है, लेकिन उन गरीबों का क्या, जो उनके मतदाता तो है, लेकिन ग्रामीण क्षेत्र में है? क्या गुजरात में ग्रामीण भाग में रहना या गुजरात में ग्रामीण होना यह अभिशाप है, और गुजरात में शहरी होना, यही गुजरात के विकास के मीठे फल खाएंगे? ये सवाल है। प्रधानमंत्री कई योजनाएं लाते हैं, प्रधानमंत्री इस देश को विश्व गुरु बनाने में लगे हैं। बार बार प्रधानमंत्री कहते हैं कि हम तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था होने जा रहे हैं। हमें तीसरी बड़ी बड़ी अर्थव्यवस्था होने की जरूरत नहीं, हमें एक अच्छी अर्थव्यवस्था होने की जरूरत है। गुजरात में पर कैपिटा इनकम बढ़ने की जरूरत नहीं, जीडीपी बढ़ने की जरूरत नहीं। गुजरात में सामाजिक जो पैरामीटर्स है, शिक्षा, स्वास्थ्य, उस पे बहुत ज्यादा काम करने की जरूरत है, खासकर ग्रामीण क्षेत्र में। नीति आयोग के आंकड़े तो बहुत सारी चीजें सामने लाते हैं, क्योंकि ये जो पावर्टी इंडेक्स है, जो मल्टी डायमेंशनल पावर्टी इंडेक्स, इन 3 चीजों पे महत्वपूर्ण ध्यान देता है। एक स्वास्थ्य, दूसरा शिक्षा, और तीसरा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। स्वास्थ्य में यह देखता है कि क्या बच्चे कुपोषित है, क्या महिलाएं, गर्भवती महिलाओं को पोषण मिलता है, या फिर बच्चा होने के बाद उस जच्चा की भी ठीक से देखभाल होती है। शिक्षा में देखते हैं कि क्या बच्चा कितने दिन तक स्कूल जाता है और ड्रॉप आउट का रेट क्या है। और स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग में स्वच्छ पानी, बिजली, घर, शौचालय, ये तमाम चीजें देखी जाती हैं। इसलिए इन सभी पैरामीटर्स पे ग्रामीण गुजरात 0/0 है। इसलिए आज गुजरात भले ही अपने आप को विकसित कहता हो,
गुजरात भले ही आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पे इतराता हो, गुजरात भले ही उस महान स्टैच्यू पे इतराता हो, जो सरदार वल्लभ भाई पटेल का विश्व में सबसे ऊँचा स्टैच्यू है। गुजरात अपने नर्मदा डैम पे इतराता हो, गुजरात अपने औद्योगिकरण पे इतराता हो, वाइब्रेंट गुजरात पे इतराता हो, लेकिन गुजरात को थोड़ी शर्म उस क्षेत्र पे भी आनी चाहिए, जहाँ कुपोषण से लोग बच्चे मर रहे हैं, कुपोषण से माताएँ मर रही है, स्वास्थ्य सेवाएँ नहीं के बराबर है। यह है गुजरात का असली मॉडल। इसलिए जब प्रधानमंत्री कहते हैं कि मैं विश्व गुरु बनाने जा रहा हूँ और इकोनॉमी बढ़ाने जा रहा हूँ, तो एक डर लगता है कि क्या सिर्फ मुंबई, दिल्ली, कलकत्ता, बैंगलोर, हैदराबाद इन्हीं शहरों का भला होगा और बाकी ग्रामीण क्षेत्र की हालत गुजरात जैसी होगी, जो भगवान भरोसे छोड़ दिया जाएगा। रामलला तो आए हैं, राम राज्य कब आएगा? सारी दुनिया इसी के बारे में, पूरा भारतवर्ष इसी के बारे में सोच रहा है। आज इतना ही, फिर आता हूँ कल किसी विषय के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, देखते रहिएगा अजीत अंजुम जी का यूट्यूब चैनल।